हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल एसएससी क्लासेस। आज मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूँ एक्सरसाइज 8.2 का, ठीक ना। 8.2 में के अंतर्गत हम लोग कुछ मल्टीपल क्वेश्चंस के बारे में अध्ययन करेंगे, कुछ बहुविकल्पी क्वेश्चंस के बारे में अध्ययन करेंगे कि जैसे कुछ क्वेश्चन आ जाए, जब एक नंबर का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है तो हम डायरेक्टली उसका आंसर नहीं कर पाते हैं, या तो हमें उसे क्या प्रूफ करने में समस्या होती है, हम ढूंढ नहीं पाते। जैसे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन बहुविकल्पी के अंतर्गत दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया 2 tan 30 डिग्री बाई 2 tan 30 डिग्री पूरे बाई दिया गया है 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री दिया गया। ठीक, एक क्वेश्चन दिया गया है, आप इसके वैल्यू आपको क्या करना, ज्ञात करना है। जैसे इसके ऑप्शन में दिया गया है, क्या दिया गया है कि कह रहा है साइन 60 डिग्री दिया गया है। सेकंड इसका जो ऑप्शन है cos 60 डिग्री दिया गया है। इसका थर्ड जो ऑप्शन है मेरे प्यारे tan 60 डिग्री दिया गया है। इसका जो फोर्थ ऑप्शन है साइन 30 डिग्री दिया गया। ये हमारा दिया गया है, क्या क्वेश्चन का आंसर दिया गया, तो इसमें हमें पता करना कौन सा सही है। फर्स्ट से एक, सेकंड से एक, थर्ड से एक, फोर्थ से एक, क्या चीज इसमें हमें सही है। बात ये चीजें हमें क्या करना है, ज्ञात करना। क्या करना, ज्ञात करना। अब हम सबसे पहली पॉइंट यह ज्ञात करेंगे मेरे प्यारे, तो हम कह सकते हैं कि जो tan दिया गया है यहाँ पर, तो जो हमारा दिया गया 2 tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री दोनों दिया गया। तो पहली बात है कि आपको पता होना चाहिए कि सर 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। जो tan है, tan 30 डिग्री का क्या होता है वैल्यू, जो होता है जिसका वैल्यू होता है माय डियर्स 1/√3 होता है। क्या होता है, 1/√3 होता है। tan 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है 1/√3 होता है। अब इसको हम पुटअप कर दे रहे हैं। चलिए क्वेश्चंस के अंतर्गत हम सॉल्यूशंस को देखते हैं, मान रख रहे हैं इसका, ठीक ना। कर रहे हैं, क्या दिया गया, क्वेश्चन दिया गया 2 tan 30 डिग्री पूरे बाई 1 प्लस का tan स्क्वायर 30 डिग्री दिया गया। ठीक, चलिए क्वेश्चन हमारा दिया गया था, हम इसको प्रूफ करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू में tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 पूरे बाई हम क्या कर देंगे, फुटअप करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस का tan 1/√3 का क्या हो जाएगा, 3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, कोई डाउट यहाँ तक, एकदम परफेक्ट है सर, कोई डाउट नहीं है। चलिए इसका हम मल्टीप्लाई, तो यहाँ हो जाएगा 2 रूट का क्या हो जाएगा 30 डिग्री पूरे के बाय इसका हम 1 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1/1 प्लस का 1/रूट से रूट हट जाएगा, खत्म, 3 आ जाएगा। चलो नीचे वाले का वैल्यू ज्ञात कर लीजिए, तो ऊपर तो पता है 2/रूट का क्या हो जाएगा 3। इसका जब वैल्यू ज्ञात करेंगे तो हमारा एलसीएम निकालेंगे, 3 आ जाएगा, तो हो जाएगा 3 प्लस का 1 इक्वल टू, हम डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं 4/3 कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं, 4/3 कर दे रहे हैं। ठीक है ना, 4/3 अगर हमने किया तो हमने इसे काट दिया। अब देखो यहाँ पर हमारा सॉल्व करेंगे, जब इसको हम काटेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कुछ होगा माय डियर्स, बताइए कुछ इसमें होगा। हम कर सकते, कुछ तो हम कर सकते हैं, कुछ तो इसमें होगा माय डियर्स। होगा क्या, हमने कहा क्या, ये डिवीजन के रूप में ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग के रूप में हो जाएगा। जैसे कहने का मतलब है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ना, क्या लिखेंगे माय डियर्स, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ लिखेंगे क्या, ये लिखा गया 2/√3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे, यानी हो जाएगा 3 बटे क्या हो जाएगा माय डियर्स 4 हो जाएगा, 2 1 का 2 और 2 दूना 4, खत्म भाई, काम खत्म। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, कुछ होगा भाई डियर, कुछ होगा, जरा बताइए, कुछ तो होगा। यानी हम कह सकते हैं जो ये हमारा √3 दिया गया है, रूट जो हमारा 3 दिया गया है, इसको हम कुछ कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3 के रूप में कर सकते हैं भाई, हाँ कर सकते हैं। तो हमारा जब इसको करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 से 1 खत्म हो जाएगा, बाकी बचेगा 1 माय डियर्स, बाकी बचेगा 1, तो हो जाएगा √3 बाई क्या बचेगा माय डियर्स 2 बचेगा। क्या बचेगा, √3/2 बचेगा। अब अच्छी ये बताइए कि √3/2 कितने का वैल्यू है, किसका वैल्यू है, ठीक है ना। √3 देखो किसका वैल्यू है, तो मैंने बताया एक तो यह किसका है, साइन 30 डिग्री का होता है, और एक किसका होता है, cos 60 डिग्री का होता है, सॉरी साइन 60 डिग्री का होता है, और cos 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो √3/2 होता है भाई। √3/2 होता है कि नहीं होता, जरा बताइए, होता है।
यानी मैंने बताया कि एक तो साइन 60 डिग्री का रूट बाय 3/2 होता है, एक कास 30 डिग्री का रूट बाय, तो दोनों में से कोई हो सकता है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा जरा, हमारा दिया गया है कि साइन 60 डिग्री दिया गया है कि नहीं दिया गया, लेकिन क्या इसमें कास 30 डिग्री दिया गया, नहीं दिया गया। तो हम सीधी सी बात कर सकते हैं कि साइन 60 डिग्री जो होगा यह हमारा क्या परफेक्ट है, अर्थात सही है। ठीक ना, आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप आसानी से प्रूव कर सकते। देखिए कुछ भी नहीं है, मैंने कहा ना, तो इसका जब निकालेंगे तो 4/3 आ जाएगा, इससे कैंसिल, यानी देखो काट दिया मैंने, काट दिया, यहाँ बचा 3/2 रूट का ए बचा, तो हम इसको 2 बार में लिख सकते हैं, एक से एक कट गया, बचा क्या रूट का, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो हमारा आ जाएगा रूट का 3/2 है ही, तो हम इसका वैल्यू क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। आशा करते कोई डाउट नहीं होगा, आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक, राइट्स कर लीजिए भाई। चले माय डियर, सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट तो हमने देखा, कह रहा है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री पूरे बाई 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक, एक क्वेश्चन दिया गया भाई, ये याद रखिएगा, क्या दिया गया, क्वेश्चन दिया गया। कह रहा तो हमने देखा है क्या कि जो tan 45 डिग्री होता है तो इसका जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। क्या होता है भाई, 1 होता है। आप लोग बताया गया होगा, नहीं बताया गया तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो चलिए हम इसका वैल्यू यहाँ रख दे रहे हैं, तो हम रखेंगे जब क्वेश्चन हमारा दिया गया 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री पूरे बाई 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री दिया गया। हाँ सर दिया गया, बात तो सही है, यहाँ रख दीजिएगा ना, ये हो जाएगा 1 - का 1 का स्क्वायर पूरे बाई 1 + का 1 का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जरा बताए, होगा, हो जाएगा 1 - 1/1 + का 1 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से 1 में से 1 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा, 0, यहाँ क्या हो जाएगा माय डियर्स, 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है ना, यानी 1 में से 1 जाएगा तो कुछ बचेगा भाई, एकदम से नहीं बचेगा। क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 का जब हम क्या कर देंगे, वैल्यू करेंगे तो हम का 0 का जब इसमें भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पर देखो हमारा परफेक्ट रूप 0 सही है कि नहीं है सर, सही है। इस तरीके से हम परफेक्ट कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन इसमें का मैं आपके लिए दे रहा हूँ, थर्ड क्वेश्चन में आपके दे रहा, आपको क्या करना है भाई, प्रूफ करके लाना है, आपको सही करना है। दिया गया 2 tan 30 डिग्री बाई 1 - का tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है ना, ये वैल्यू दिया गया, इसका मान याद करना, वैल्यू कितना आएगा, ए बराबर आ जाएगा cos 60 डिग्री साइन 60 डिग्री, दूसरा जो इसका, तीसरा इसका वैल्यू दिया गया है tan 60 डिग्री, चौथा जो दिया गया है साइन 30 डिग्री दिया गया। अब इसको आपको स्वयं प्रूफ करना है। ठीक है ना, तो आज के लिए इस पार्ट में भी इतना काफ़ी, 2 क्वेश्चंस मैंने बताया, एक आपके लिए, आपको प्रूफ करना है। आशा करते कोई डाउट्स नहीं होगा, आसानी से सॉल्व कर सकते। ठीक है ना, ओके, अगले पार्ट में मैं फिर से मिलूंगा।